ओके। वाइल में क्या है बेसिकली, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक ही आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट? अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं सर। राइट, यहाँ पे क्या कंडीशन है, आई इक्वल्स टू 2 और आई लेस देन होना चाहिए 22, राइट? सही है। तो ये कंडीशन यस सर। सेटिस्फाइड हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? बताइए। नो सर। नो सर। नहीं हो रही है, राइट? तो इस केस में क्या ये पर्टिकुलर कर्सर आपका इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 16 से 19 तक का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा क्या? वो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके देगा? व्हाट यू थिंक? नहीं सर। नहीं करना चाहिए, राइट? देखिए, सेव करता हूं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, डेमो वन कर रहा है। ओनली हेलो इज प्रिंटिंग, ओके। इट इज ऑन लाइन नंबर 21, बरोबर? यस यस। सर। ओके। बट इन केस अगर आपको ऐसा चाहिए, मतलब हर एक लूप, इवन फॉर लूप इज, मतलब लाइकवाइज, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक में, मतलब ब्लॉक में जाएगा, एक कोड एग्जीक्यूट करेगा, ओके। और वो उसका जो भी है आउटपुट देगा। लेकिन एक लूप लूप ऐसा है, ओके, जो अगर आप आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं होगी, ओके, नहीं होती है, तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम ओनली. म्हणजे एक लूप असा आहे की जे जर तुमची कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसेल, ओके, तरी पण तो एक वेळा एक्झिक्यूट करेल, ओके, ओनली वन टाइम. तो लूप आहे डू वाइल लूप, ओके. इफ अभी कंसीडर कीजिए, मतलब ये डू वाइल लूप मोस्टली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में रन होता है, ओके. तो मेनू ड्रिवन मतलब क्या है? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, या कहीं पे भी गए, तो सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, आप खाने की ऑर्डर दो या मत दो, आपको वो क्या देंगे? मेनू देंगे, राइट? बरोबर? यस सर। मतलब इनके, आप अगर ऑर्डर देते हो नहीं देते हो तो एटलीस्ट आपको मेनू आ जाएगा. तो इस तरह के, मतलब जो ऑटोमेटेड पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है जहाँ पे लूप शुड रन एटलीस्ट वन टाइम, वहां पे आपका डू वाइल लूप यूज होगा, ओके. देखिए अभी हम जो अभी एग्जांपल लिया था वही देखेंगे. मतलब वार वैल्यू इक्वल्स टू वन, ठीक है. सेम प्रोग्राम हमने देखा था, राइट?
ओके, इस तरह का सेम प्रोग्राम देखा था राइट हमने। आठवत आहे हे सेम प्रोग्राम बघितला होता आपण। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, आप अपडेशन कहाँ देंगे इसे? ओके, आप यही दे दो, मतलब वैल्यू प्लस प्लस, ये भी चल जाएगा। ओके, ठीक आहे। तर बेसिकली बघा इथे तुमची कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे का? हो रही है क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड? बताइए। वैल्यू इज लेस देन, यस 22। ओके, यहाँ पे हो रही है ना, इसे ग्रेटर देन कर देंगे हम। हो रही है क्या कंडीशन No. सेटिस्फाई? नो सर। नहीं। ओके, तो ये ये पर्टिकुलर लूप वाइल लूप में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, अभी पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे भाई, डू में ये जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या? इथं काही कंडिशन आहे का डू मध्ये? नहीं. नो सर। राइट, हमारा प्रोग्राम किस तरह से रन होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो उसे सबसे पहले क्या मिलेगा? डू लूप मिलेगा, राइट। उसे तो नहीं मालूम यहाँ पे कि कुछ कंडीशन है, बरोबर? माहिती आहे का? Yes. तो उसके वजह से आपका पहला लूप कौन सा वर्कआउट होगा? डू होगा। उसके वजह से हम क्या बोलेंगे, एक बार तो भी ये पर्टिकुलर लूप रन होगा। समझ लो। यस सर। देखिए इसे रन कीजिए, देखिए एक बार रन होगा वो। आय कहाँ लिया मैंने? आय एरर का नाही दाखवत आहे आला, की सवय झाली ना हे वापरायची। आय इज नॉट डिफाइंड वेर, ओके सेव नसेल केला मी। राइट, हो रहा है देखिए। वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 2, हाँ यहाँ पे प्लस हो रहा है। वैल्यू शुड बी ग्रेटर, देखिए एक बार रन हो गया, उसके बाद हुआ क्या? नहीं सर। ओके, सो बेसिकली यही मोटो है इसका। ओके, कि पहले एक बार रन हो, डू वाइल। ओके, देखिए इसका थेरोटिकल क्या करेंगे, मतलब डू में आप क्या लिखोगे? जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, और वाइल में आप क्या करोगे? कंडीशन लिखोगे। ओके, इसे आप यही खत्म भी कर सकते हो।
समजलं का? म्हणजे स्पेसिफिक व्हाईलला आपल्याला पर्टिक्युलर कुठल्याही प्रकारची डेफिनेशन द्यायची पण गरज नाही. समजत आहे? हॅलो. Yes, sir. ओके. सो बेसिकली डू वाइल लूप जो है वो स्पेसिफिक इन, मतलब हमारा जो भी फ्रेमवर्क रहेगा उसमें ज्यादा कुछ उसका यूज नहीं होगा. ओके. सो आपको जस्ट मालूम होना चाहिए किस तरह का लूप है. ओके, व्हाई इट इज द बेसिक यूज ऑफ डू वाइल लूप. जैसे अभी मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करता हूँ, जैसे लेट्स से लेट वैल्यू, ओके, इक्वल्स टू, कंसिडर कीजिए 10. इसमें डू में हम क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे. ओके. चलो टेबल बनाएंगे 10 का. ओके. इसे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे 10 से. ओके. तो यहाँ पे कंडीशन देंगे व्हाइल में वैल्यू, ओके, शुड बी लेस देन 100 और इक्वल्स टू. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दो ऑपरेटर यूज किए. इसका मतलब मीनिंग क्या है, देखिए, लेस देन और इक्वल्स टू, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन और इक्वल्स. ओके. म्हणजे काय म्हणतोय हा, की ही जी व्हॅल्यू आहे ही कम 100 पेक्षा कमी पाहिजे किंवा 100 एवढी पाहिजे. समजलं? Yes, sir. ये क्या बोल रहा है, वैल्यू 100 से कम चाहिए या 100 चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू. समझता है? Yes, sir. ओके. देन ओनली इट शुड रन. देखिए, पहले क्या होगा, अभी ऐसा आएगा आपका लूप, पर्टिकुलर डू में जाएगा. ओके, कंसोल डॉट लॉग वर्कआउट करेगा. ओके, वैल्यू आपकी 10 प्रिंट करके देगा. ओके. उसके बाद क्या होगा, वैल्यू को 10 से ऐड करेंगे और तब जाएगा कंडीशन चेक करेगा वेदर इट इज मैचिंग. अगर मैच कर रहा है तो वापस से डू में आएगा, फिर से देखेगा, नीचे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से ऊपर जाएगा. क्लियर है? क्लियर Yes, आहे sir. का? ओके. Yes, sir. देखिए हो रहा है प्रिंट टेबल आपका, टेबल ऑफ 10 अप टू 100 होता है. Yes, sir. टेबल ऑफ 10. ओके, इसको मल्टीप्लाय करेंगे ना, और एक समजा चांगलं दिसण्यासाठी. और i इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हम क्या करेंगे, i की भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे. ओके. सेम प्रोग्राम मैंने आज देखा है ना, किसी ने तो भी डाला ऐसा.
आई प्लस प्लस। सो एवरी टाइम वो क्या करेगा अभी देखिए अब आउटपुट देखिए। बघा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। समझता है? यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल सेट किया, उसकी वैल्यू 1 दी, ओके, उसे डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डाला, ओके, उसे डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डाला। यहाँ पे और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला, ओके, उसमें हमने जस्ट स्टार दिया, मतलब इट शुड इंडिकेट लाइक मल्टीप्लाई, उसके बाद वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है। वैल्यू का लॉजिक क्या रहेगा, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू प्लस 10, मतलब वो क्या होगा, हर आइट्रेशन को 10 से बढ़ेगा। लेकिन आई हमें क्या चाहिए, वन, मल्टीप्लाई से चाहिए, मतलब एक से ही बढ़ना चाहिए। इसके लिए उसे हमने क्या किया, आई प्लस प्लस किया, राइट। और ये होने के बाद वो हर आइट्रेशन में वो बढ़ेगा। लाइकवाइज द रिजल्ट इज, मतलब पहिले वो कंसोल देखेगा, आय 1 रहेगा, ओके, पहिल्या आयट्रेशनला कसं असणार, इथे आय ची व्हॅल्यू 1 असणार, आणि आणि काय व्हॅल्यू काय आहे 10, अशा प्रकारे दिसणार ते तुम्हाला। मतलब 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, और आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अजून सिस्टमॅटिक वेने। हम्म, आता व्यवस्थित झालंय है ना? ठीक है, समझता है? Yes, sir. काय प्रॉब्लेम? No, sir. सबको समझ रहा है, सगळ्यांना समजत आहे का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जो भी है यहाँ पे डू वाइल में, आप क्या करोगे, अपडेट आपका जो कंडीशन रहेगी वाइल में रहेगी, ओके, और जो भी अपडेशन रहेगा वो क्या किस में रहेगा, डू में रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अपडेशन, अपडेशन, ओके। और जो भी आपका यूज रहेगा कोड का वो आप डू में ही लिखोगे, ठीक है। इन एडिशनल अगर आपको कोड लिखना है तो आपको वाइल का भी सिंटैक्स मिलेगा, आप वाइल को, मतलब जो हमने पहले प्रोग्राम देखा था वाइल में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, समझता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है, ओके, वो है फॉर लूप। कौन सा है, फॉर लूप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में भी इसे यूज करोगे, और इन बिटवीन, मतलब ये बहुत बार होगा, तो नो इशू, ये आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, ओके। तो इसका इसमें क्या है बेसिकली, इसको कैसे डिफाइन करना है आपको, वो बताता हूँ मैं। यामध्ये कसं असते बघा, हे थोडं समजा पहिले तुम्हाला समजेल किंवा नाही समजेल कदाचित, ओके, बट टेन्शन घेऊ नका, एकदम इझी लूप आहे। फॉर, आता तुम्ही काय करत होते आधी, पहिले लेट डिक्लेअर करत होते वरी, बरोबर, व्हॅल्यू। आता काय करणार तुम्ही, या पॅरेंथेसिस मध्येच त्याला डिक्लेअर करणार, ओके। आप यही पे उसे क्या करोगे, डिक्लेअर करोगे, राइट, मतलब डिक्लेरेशन आप यही करोगे, ओके। उसके बाद आप उसे अपडेशन, जो भी आपकी कंडीशन है, ओके, कंडीशन आप यही दोगे,
उसके बाद उसे आपको अगर अपडेट करना है, जो भी आपका जो भी है आपकी कंडीशन अपडेट करने की, वो भी यही दोगे। ओके, अगर ये तीनों पर्टिकुलर वर्कआउट होगा प्रॉपर वे से, ओके, तो ही पर्टिकुलर कंपाइलर आपका ब्लॉक में जाएगा और आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। समझता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये आपका फॉर लूप है। ओके, अभी कोड क्या था, मुझे पर्टिकुलर कुछ भी एक प्रिंट करना था, या हम क्या बोलेंगे, हम एक वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, वन टू 10। तो हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। ओके, वो क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर हम 1 to 10 डिक्लेयर करना है तो 1 है। ओके, उसके बाद वैल्यू आपकी, आपको क्या करना है, 1 to 10 डिक्लेयर करना है, लेस देन और इक्वल टू 10। बरोबर? Yes, sir. और क्या, वैल्यू हर बार अपडेट होनी चाहिए। देखिए, हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन हो गया, लेट व्हॅल्यू इक्वल्स टू 1। बघा आपण या लूप मध्ये कसं केलं, डेमो 2 आहे का कुठे? ओके, ठीक आहे। बघा इथे आपण काय केलं, एवढा प्रोग्राम आहे। ओके, व्हाईल लूप मध्ये आपण काय केलं, पहिले डिक्लेरेशन केलं। ओके, दिसत आहे ना हे? याला झूम करू अजून। अपन काय केलं, पहले डिक्लेरेशन केलं, राइट? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन दी, राइट? और यहाँ पे क्या किया, उसे अपडेट किया। सही है? सेम इन व्हाइल लूप एज वेल। हमने क्या किया, यहाँ पे उसे डिक्लेयर किया। ओके, यहाँ पे उसे अपडेट किया और यहाँ पे उसकी कंडीशन दी। ओके, वाई यहाँ पे, क्योंकि वो एटलीस्ट एक बार तो भी रन होना चाहिए। समझता है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तसंच आपण काय केलं, फॉर मध्ये इन द ब्रैकेट, इन द पैरेंथेसिस ओनली, आपने क्या किया, यहाँ पे उसे डिक्लेयर किया, लेट वैल्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ पे उसकी कंडीशन दी, देखिए वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन है। और उस वैल्यू को पर्टिकुलर यहाँ पे ही आपने क्या किया, अपडेट किया, राइट? म्हणजे एवढं आपल्याला पर्टिक्युलर प्रोग्राम मध्ये करायचं काम आहे का? बघा इथे एवढं पहिले डिक्लेअर केलं, त्याच्यानंतर कंडिशन दिली पर्टिक्युलर व्हाईल मध्ये, त्याच्यानंतर इथं अपडेट केलं। बट इथे काय होणार, एकाच लाईन मध्ये सगळ्या गोष्टी होत आहेत। बरोबर? Yes, Yes, sir. sir. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, सर इथे इथे हम, सेमीकॉलन द्यावा लागतो का? म्हणजे लेट व्हॅल्यू इज इक्वल टू 1 त्यानंतर आपण हा सेमीकॉलन दिलं ना. इथे इथे द्यावं लागेल आपल्याला। नाही दिला तर बहुतेक कॉमा द्यावं लागेल। नाही, ठीक आहे, सेमी कॉलमच द्या, कारण कसं होईल, इमिडिएट आहे ना, इथेही देऊ शकता तुम्ही। नाही देऊ शकत, ठीक आहे, एरर दाखवतोय, कारण हे इमिडिएट आपण त्याला इथं हे करतोय ना, कंडिशन देतोय आणि इमिडिएट त्याला समजा इथे अपडेटही करतोय, तर त्याला समजणार नाही ना लेटला काय म्हणजे पर्टिक्युलर गोष्टी तरी होत काय। ओके, ओके. सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट
कंसोल डॉट लॉग। ओके, हमें क्या करना है, 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करना रहा है, ठीक है। वैल्यूज इन बिटवीन 1 to 10 और ओके, इसे सेव कीजिए। देखिए, सबसे पहिले 1 आ गई। ओके, ये कैसा वर्कआउट हुआ म्हणजे काय झाला आहे ते मी सांगतो। पहिले आप देखिए, सबसे पहले 1 आ गई वैल्यू, 2 आ गए, ओके, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, 9 आ गए, 10 आ गए, राइट। येत आहेत व्हॅल्यू? होता है एग्जीक्यूट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काही डाऊट इथपर्यंत? ओके, सो कसं काय आलं आता हे पर्टिक्युलर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन मराठी फर्स्ट, देन आय विल एक्सप्लेन सेम कॉन्सेप्ट इन हिंदी. सो नाही, अजून झूम होणार नाहीये. ओके, ठीक आहे, झूम आउट करतो थोड़ा. सो देखिए, सबसे पहले क्या है, एट्रेशन 1 फर्स्ट. तो क्या होगा, आपका कंपाइलर यहाँ पे आया लाइन नंबर 11 पे, कंसीडर कीजिए. उसने फॉर देखा, ओके, पैरेंथेसिस में गया, उसने क्या देखा, लेट वैल्यू इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये इतना उसे समझ में आया. फिर वो क्या किया, लगेच तो काय झाला, व्हॅल्यू इज लेस दॅन और इक्वल्स टू 10 उसने देखा. ओके, त्यानं बघितलं. तर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे का, सांगा. पहिल्या इटरेशनला व्हॅल्यू जेव्हा 1 आहे, तेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे का? हो. बरोबर. कंडिशन काय आहे, Less than. व्हॅल्यू इज लेस दॅन और इक्वल्स टू 10. बरोबर. म्हणजे व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे, कमीत कमी 10 असायला पाहिजे, 10च्या कमी असायला पाहिजे किंवा 10 असायला पाहिजे. व्हॅल्यू इज काय कंडिशन, लेस दॅन और इक्वल टू 10. बरोबर. व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, एक तर 10 तरी असायला पाहिजे किंवा 10 पेक्षा कमी असायला पाहिजे. बरोबर. Yes, sir. तर सध्या व्हॅल्यू किती आहे आपली, 1 आहे. बरोबर. तर ही कंडिशन मॅच होत आहे इथे, होत आहे का? Yes, sir. ओके. आणि काय, जशी कंडिशन मॅच झाली तुमची, ओके, त्याचं काय झालं, हा व्हॅल्यू प्लस प्लस बघेल का तुमचा कंपायलर? नाही बघणार. ओके, तुमचा कंपायलर काय बघेल, फक्त दोन गोष्टी. सगळ्यात पहिले लाईन नंबर 11 मध्ये लेट व्हॅल्यू इक्वल्स टू 1 आणि व्हॅल्यू इज लेस दॅन और इक्वल्स टू 10. एवढं तुमचा फर्स्ट टाइम बघेल कंपायलर पहिल्या इटरेशनला. ओके, इथे कंडिशन सॅटिस्फाईड आहे, तो काय करेल, बरोबर लाईन नंबर 12 ला जाईल. ओके, इथून लगेच स्किप करेल, व्हॅल्यू प्लस प्लस तो बघणार नाही. ओके, लाईन नंबर 12 ला जाईल, लाईन नंबर 13 ला जाईल, लाईन नंबर 13 ला त्याला हा प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिसतोय. ठीक आहे, तर तो काय करेल, पहिली व्हॅल्यू 1 इथे प्रिंट करून देईल. ओके, लाईन नंबर 14 ला जाईल, लाईन नंबर 15 ला येईल. आता त्याला दिसतोय हा ब्लॉक संपतोय. बरोबर. तर तो इथनं काय करेल, डायरेक्टली जम्प करेल अपडेशनवर. ओके, काय करेल, इथनं पर्टिक्युलर लाईन नंबर 15 वरनं डायरेक्टली जम्प करेल, कुठे करेल, व्हॅल्यू प्लस प्लस वर. तो वापस इथे येईल का, नाही. तो काय करेल, डायरेक्टली जम्प करेल तुमच्या व्हॅल्यू प्लस प्लस वर. समजत आहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे तो काय करेल, व्हॅल्यू प्लस प्लस म्हणजे काय, व्हॅल्यूला ऍड करेल. ओके,
जे पण तुम्ही अपडेशन दिलाय, इथे व्हॅल्यू प्लस प्लस झालं. पहिल्या आयट्रेशनला तुम्हाला काय भेटलं? 1 भेटलं. ओके, आता सेकंड आयट्रेशन आहे, तर व्हॅल्यू प्लस प्लस झाली, तर व्हॅल्यू 1 नी प्लस झाली, तर व्हॅल्यू किती असणार इथे? 2. बरोबर? समजत आहे? Yes. हो. Yes, sir. ओके, व्हॅल्यू 2 झाली. मग काय होईल? तुमचा कंपायलर पुन्हा व्हॅल्यू इथे आला, 2 आहे, 2 झाली आहे व्हॅल्यू. म्हणजे जसं अपडेट झालं तसं पुन्हा इनिशियल स्टेजला आला, लाईन नंबर 11 ला, आणि तो बघतोय लेट व्हॅल्यू इक्वल्स टू 2. तो बघतोय का 1? नाही, तो बघतोय 2. ओके, आणि मग पुन्हा काय करतोय? तो बघतोय व्हॅल्यू इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 10. ओके, तो काय बघतोय? व्हॅल्यू इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 10. म्हणजे अजूनही ही कंडिशन सॅटिस्फाईड आहे का? सांगा. आहे Yes. sir. आहे, बिकॉज 2 ही व्हॅल्यू 10 पेक्षा कमीच आहे, बरोबर? त्यामुळे पुन्हा काय होईल? लाईन नंबर 12 ला जाईल तुमचा कर्सर, 13 ला जाईल, हा पर्टिक्युलर स्टेटमेंट तुम्हाला प्रिंट आउट करेल, 14 ला येईल, 15 ला येईल, आणि 15 वरून पुन्हा जम्प करून पुन्हा व्हॅल्यू प्लस प्लस ला जाईल. समजलं? आता सेकंड आयट्रेशनला 2 होती, आता थर्ड आयट्रेशनला व्हॅल्यू प्लस प्लस होऊन किती होईल तुमची? 3. बरोबर? समजत आहे का? Yes, sir. की Yes, समजत sir. नाहीये? Yes, sir. ओके, व्हॅल्यू होईल तुमची 3, आणि त्यानंतर मग काय होणार? पुन्हा कंपायलर इनिशियल पासून स्टार्ट करणार, लेट व्हॅल्यू इक्वल्स टू, त्याला इथे काय दिसणार? 3. ओके, आणि देन पुन्हा तो कंडिशन चेक करणार, वेदर व्हॅल्यू इज लेस दॅन और इक्वल्स टू 10. तो राइट, 3 इज लेस देन 10, वी कैन से दैट. सो वो क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ से 12, लाइन नंबर 12 से 13 को आ जाएगा. अशा प्रकारे तुमची व्हॅल्यू जोपर्यंत 11 होत नाही, ओके, अपडेट होऊन, तोपर्यंत वर्कआउट होईल. ज्या टाइमला व्हॅल्यू इथे 11 होईल, व्हॅल्यू 11 इज लेस दॅन और इक्वल्स टू 10, ही कंडिशन ट्रू आहे का? सांगा. नाही. नाही. इथे मग तुमचा काय होईल? फॉर लूप ब्रेक होईल. जसं तुम्हाला इथे कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली, या कंडिशनला आले तुम्ही, त्या टाइमला काय होईल? तो काय करेल? डायरेक्टली तुमचा फॉर लूप ब्रेक करून टाकेल ऑटोमॅटिकली. तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा ब्रेक स्टेटमेंट लावायची गरज नाही. जसंही तुमचं कंडिशन फेल झाली, तुमचा कर्सर डायरेक्टली लाईन नंबर 15 वर 16 वर येईल. समजलं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए, जैसे ही आपको वैल्यू मिलेगी 10, उसके बाद क्या होगा? लूप आपका ब्रेक. बरोबर? जसं मी सांगितलं. ओके, देखिए, सेम कॉन्सेप्ट में हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. क्या है फॉर लूप में? पर्टिकुलर आपको डिक्लेयर भी पैरेंथेसिस में ही करना है, उसकी कंडीशन भी यही देनी है, और उसे अपडेट भी यही करना है. तो सबसे पहले क्या होगा? आइटरेशन 1 में, ओके, जैसे ही वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहेगा, ओके, क्या आएगा? कर्सर आपका यहाँ पे आएगा, आप देखोगे लेट वैल्यू इक्वल्स टू 1, वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज वैल्यू इज 1. ओके, सो उसके वजह से कर्सर क्या करेगा? यही से डायरेक्टली लाइन नंबर 12 तक जाएगा, 12 पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 13 पे आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिलेगा. ओके, और वो क्या करेगा? 14 पे जाएगा, और 15 पे जाके ही वो फिर से जंप करेगा वैल्यू प्लस प्लस पे. वो जंप कहाँ करेगा? यहाँ पे, वैल्यू प्लस प्लस पे. यहाँ पे जंप करके वो क्या करेगा? आपकी जो भी वैल्यू है उसे
आप जो भी अपडेट स्टेटमेंट दे रहे हो, यहाँ पे हमने प्लस प्लस दिया, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1 से ऐड कर देगा। ओके, और अब वैल्यू आपकी हो गई 2। ओके, जैसे ही आपका अपडेशन हो गया, आपका जो कर्सर है वो फिर से इस पैरेंथेसिस में आएगा, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 2, उसे वो क्या दिखेगा, अपडेट की हुई वैल्यू 2 दिखेगी। ओके, फिर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10, बरोबर। फिर से वो क्या करेगा, वो देखेगा यार फिर से अपना कंडीशन जो है पर्टिकुलर वो सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 इज स्टिल सेटिस्फाइंग। ओके, वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। ओके, 13 पे उसे वो पर्टिकुलर जो कोड दिख रहा है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, यहाँ पे, और फिर 14 पे जाएगा, 15 पे जाएगा, फिर से जंप करेगा वैल्यू प्लस प्लस, वो वैल्यू क्या करेगा, फिर से एक से ऐड कर देगा। ओके, 3 हो गया, फिर से वो इनिशियल लेट वैल्यू इक्वल्स टू 3 उसे दिखेगा, वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये स्टिल सेटिस्फाइड है। इस तरह से जितनी भी आपकी मतलब कंडीशन है, ओके, जब तक आपकी वैल्यू 11 नहीं हो जाएगी, तब तक वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे 10 है, बिकॉज हमने कंडीशन ही क्या दी है, वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10। जैसे ही आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी, ओके, तो ये कंडीशन देखिए, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाई होती है क्या, नहीं होती है। उसके वजह से वो क्या करेगा, पर्टिकुलर लूप को यही ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा और डायरेक्टली जंप करेगा लाइन नंबर 16 पे। ओके, समझता है, समझ रहा है, क्लियर। Yes. फॉर जो ये पर्टिकुलर लूप है ना, ये इट इज व्हेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, ये समझना, समजायलाच पाहिजे हे। ओके, ये समझना ही चाहिए, जस्ट कंसिडर कीजिए। अगर आपको सेम, अगर कंसिडर कीजिए, आपको टेबल बनाना है। ओके, लेट्स कंसिडर टेबल ऑफ 7। ओके, बाय यूजिंग फॉर। बताइए, आप कोड बताइए अभी। I is equal लेट to 7. I इक्वल्स टू 7। ओके, सेमी कॉलम। ओके, I less than 7, equal to 70. राइट, लेस देन और इक्वल्स टू 70। I equal to हाँ, I plus 7. हाँ, यहाँ पे आप क्या प्रिंट करोगे, टेबल ऑफ 7, सिंपली आई देना पड़ेगा, राइट। देखिए हो रहा है क्या, होता है क्या, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट। No. क्लियर है, बोला। Yes, sir. Yes, sir.
तुम्हाला सेम फॉर लूपच्या कंडिशन मध्ये काल जे तुम्हाला असाइनमेंट मिळालं होतं, ओके, लास्ट लेक्चरला, सॉरी काल तर लेक्चर नव्हता, ते सेम टेबल्स प्रिंट करायचे आहेत बाय युजिंग फॉर लूप. ठीक है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हमें क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब लॉजिकल लूप्स देखने हैं, ओके, लेकिन वो अभी नहीं, इन बिटवीन, और वी कैन से दैट एंडिंग में हम देखेंगे जो भी पर्टिकुलर है. तब तक आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा, आप खुद से बना पाओगे पर्टिकुलर कोड. ठीक है. इन बिटवीन हमें स्ट्रिंग देखना है, उसमें भी लूप हम यूज करेंगे, बहुत कुछ है. ठीक है. क्या डाउट? No, sir. No, sir. चालतंय. ठीक आहे. आता उद्यापासूनच समजा नवीन कॉन्सेप्ट शुरू करू. तो यहाँ तक हमने क्या देखा अभी तक? देखिए एक बार रिवाइज करता हूँ मैं. डेटा टाइप्स देखे सबसे पहले. ओके. डेटा टाइप्स में क्या है, मतलब वॉर, आपका लेट एंड कांस्टेंट, उसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखा. ओके. बेसिक डिफरेंस देखा. उसके बाद हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे, रूल्स देखे. ओके. टू डिफाइन एनी वेरिएबल, कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे. ओके. उसके बाद हमने देखा लूप्स, राइट. और आज हमारा लूप्स भी कवर हो गया. ओके. एक फॉर ईच करके लूप है, लेकिन वो पर्टिकुलर मैप प्रिंट करने में ही यूज होता है, मतलब ज्यादा यूज नहीं उसका. तो उस टाइम जब भी मतलब वो इंट्रोड्यूस होगा, जब हमें उसे यूज करना है, तब हम उसे देखेंगे. ठीक आहे. म्हणजे पर्टिक्युलर एक लूप राहिलाय तुमचा अजून फॉर इच म्हणून, बट तो आपण मॅपच्या वेळेस बघू. ठीक आहे. जेव्हा पण आपण मॅप घेऊ पर्टिक्युलर अरे बघू, तेव्हा तो यूज होते, तेव्हा तो आपण बघू कस काय आहे तो. ठीक आहे. समजत आहे? Yes, sir. काही डाऊट कोणाला इथपर्यंत? आजपर्यंत समजा जेवढे पण तुमचे टॉपिक झाले त्यामध्ये बोला. कोणी असं आहे की ज्याला काहीच समजत नाहीये? बताइए. ठीक आहे. चालते, मग आपण उद्या कनेक्ट करू. ठीक आहे. उद्या बेसिकली आपला जो क्लास असेल ना, तो बघा मंडे, ट्यूसडे आणि वेनसडे हा 8 ला असेल. ओके. थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे हे 3 दिवस जो आहे तो बेसिकली 7 ला असेल. ठीक आहे. या अकॉर्डिंग समजा टाइम टेबल असेल. समजलं?